जय श्री राम। केसरी ओम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी पिंडलियों में दर्द क्यों होता है, क्या कारण है और इसके लिए हम क्या योगाभ्यास कर सकते हैं। पिंडलियों में दर्द या तो हमारी मांसपेशियों में जब ऐंठन हो जाती है तो हमारी पिंडलियों में दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है तो पिंडलियों में दर्द हो जाता है, या हमें मधुमेह है, शुगर है तो पिंडलियों में दर्द होता है। और इसके अलावा एक कारण है, अगर हम पानी कम पीते हैं तो पानी की कमी के कारण भी हमारी पिंडलियों में दर्द हो सकता है। ये कुछ कारण हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके पिंडलियों के दर्द को कैसे आप दूर कर सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ योगाभ्यास आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जिसके द्वारा आप जो है अपनी पिंडलियों के दर्द को जो है दूर कर सकते हैं। इस तरह से आप पैर फैला दें आगे की तरफ और हाथ साइड में रख लें और इस तरह से उंगलियां खोलें और बंद करें। इससे क्या होगा, हमारी मांसपेशियां खींचेंगी और उसमें रक्त का संचार पूरी तरह से अच्छी तरह से होगा, तो आपकी पिंडलियों में दर्द नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप पंजे आगे करेंगे और पीछे करेंगे। ये पंजे आगे, घुटने नीचे, ऐसे उठने नहीं चाहिए, नीचे ज़मीन पर रहेंगे और आगे पीछे करना है। इस तरह से हाथ घुटनों में रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, वो आप जैसे भी आपको कंफर्ट लगे वो कर सकते हैं। और कमर कोशिश करें सीधी रही तो ज़्यादा प्रभाव आपकी पिंडलियों पर पड़ने वाला है। आप करते हैं तो आपको लगेगा भी क्या प्रभाव आपकी पिंडलियों में पड़ रहा है। यहाँ पर जो मांसपेशियाँ हैं वो खिंच रही हैं, और जब मांसपेशियाँ खिंचती हैं और उसमें रक्त का संचार पूरी तरह से अच्छी तरह से होता है तो आपकी पिंडलियों का दर्द जो है दूर होता है। ये अब क्या करेंगे, पंजे दाएं और बाएं इस तरह से करेंगे। कोशिश करें घुटने नहीं उठने चाहिए। मध्य में आते आप जो है क्या करना, बड़ा से बड़ा सर्कल पंजों को घुमाना है। और जब करते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन आपका जो है इसी क्रिया पे होना चाहिए, पैरों को घुमाने पर। और आपका क्या प्रभाव आपके पैरों में, आपके पिंडलियों में पड़ रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है और एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, विपरीत दिशा से भी इस तरह से आपने करना है। अब क्या करेंगे, दाएं पैर मोड़ेंगे, इस तरह से उंगलियों में आपस में सब ग्रिप बनाएंगे और यहाँ नीचे, और साइकिलिंग, इस तरह साइकिल चलाते हैं। बाएं पैर का पंजा तना हुआ है। पिंडलियों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक और छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन इसका लाभ बहुत ज़्यादा है। आपके पिंडलियों का दर्द तुरंत ही ठीक हो जाएगा। और इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से वापस भी आ जाए वापस। इसी तरह से अब जो है बाएं पैर से भी करना है। इस तरह जंघा पर पकड़ें और साइकिल जैसे चलाते हैं। प्रभाव को महसूस करें और एंटी क्लॉकवाइज भी। आ जाए वापस। अब क्या करेंगे, आपको जो है पिंडलियों को इस तरह से उठाना और नीचे करना है। इस तरह से मतलब नीचे, मतलब आसन पर आपने लगाना है। इसको कीजिए अच्छी तरह से। आपके इस पर क्या होगा, पिंडलियों जब नीचे टच होती है तो उसका पूरा एक प्रकार वाइब्रेशन होता है। आपकी वहाँ की नस नाड़ियाँ खुलती हैं, वहाँ पर जो है कोई क्रैम्प्स आता है वो ठीक हो जाता है, और रक्त का फ्लो पूरी नस नाड़ियों में बहुत बेहतर तरीके से होता है, और आपकी पिंडलियों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है ये। अब आप बैठेंगे वज्रासन में। इस तरह से आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन भी आपके पिंडलियों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है ये। और खाना खाने के बाद बैठते हैं तो जो है आपकी
पाचन शक्ति बढ़िया होगी, गैस एसिडिटी के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन आपकी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पिंडलियों के। अगर इस तरह से आप बैठते हैं, आपकी पिंडलियाँ यहाँ पर दबती हैं अच्छी तरह से, और यहाँ पर जब दबती हैं तो यहाँ पर जो है क्रैम्प्स जो आते हैं दूर हो जाते हैं, यहाँ पर जो है रक्त का फ्लो अच्छी तरह से हो जाता है, आपकी जो है पिंडलियाँ जो हैं मुलायम हो जाती हैं और इसके दर्द दूर हो जाता है। तो आप जो हैं वज्रासन में अवश्य बैठें। वज्रासन बहुत ही लाभदायक आसन है पिंडलियों के दर्द के लिए। अगर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं तो थोड़ी देर बैठें, लेकिन प्रयास करें कि आप जो हैं वज्रासन में बैठें। अगर आप कभी क्या दिक्कत होती है, यहाँ पर पिंडलियों में थोड़ा दर्द हो जाता है, तो आप बीच में ये चद्दर फोल्ड करके चद्दर रख सकते हैं, तो वह आपको जो है बहुत कंफर्ट रहेगा। या आप यहाँ पैरों के नीचे चद्दर रख सकते हैं फोल्ड करके, तो जो है पैरों में भी दर्द नहीं होगा। तो आप आराम से जो है वज्रासन में बैठ सकते हैं और आपकी पिंडलियों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है ये वज्रासन। प्रयास करें वज्रासन में ज़रूर बैठें। अब एक आप आसन बता रहा हूँ आपको, बहुत ही लाभदायक, जो है उष्टासन। पैरों में कंधों जितना फासला, हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर मिले, ये भी जो है पिंडलियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। नेत्र बंद और पीछे की तरफ झुकेंगे। अगर आप आगे जा सकते हैं तो हथेली आपके पैरों की पंजों पर है। आ जाएंगे वापस। इससे आपकी मांसपेशियाँ बहुत अच्छी तरह से खिंचती हैं। जब आपकी मांसपेशियाँ खिंचती हैं तो उसमें जो है रक्त का फ्लो बेहतर तरीके से होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, तो आपके पिंडलियों में दर्द नहीं होगा। अगर होता है तो दर्द दूर हो जाएगा। एक और आसन बता रहा हूँ मैं आपको। आ जाएंगे इस तरह से, पेट के बल मकर आसन। इस तरह से जो है कोहनियों का स्टैंड बना करके और दोनों हथेलियों के बीच में ठोड़ी रखनी है और पैर ऊपर नीचे इस तरह से एक एक पैर करके ऊपर नीचे करते जाना है। पिंडलियों के लिए बहुत ही लाभदायक यह आसन है। इस तरह से आप करते जाएंगे। आपका अगर पूरी यहाँ नितंबों तक आपके पैर, आपकी एड़ी नहीं भी लगती है तो कोई बात नहीं है, आप जो है यहाँ तक भी कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन आप कोशिश करें कि पूरा आपके यहाँ तक लगे। आप देख सकते हैं मेरी इस तरह से लग रही देखिए। तो आप कोशिश करें, लगाने का प्रयास करें, और आपके लिए जो है बहुत ही लाभदायक है पिंडलियों के दर्द के लिए, और दोनों पैर भी एक साथ। आ जाएं वापस। थोड़ा इस तरह से विश्राम करें, श्वास नॉर्मल। अब करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन भी पिंडलियों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। तो आप जो है एड़ी पंजे मिलाएं, माथा आसन पर, हथेलियाँ चेहरे के आजू बाजू। वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है सारी, तो मैं आपको उनके लिंक भी दे दूंगा जिससे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस तरह से श्वास भरते हुए धड़ को उठा दें। आपके पंजे तने हुए हैं और पिंडलियों पर जो प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं, इस तरह से ज़बरदस्त आसन है और आपकी पिंडलियों के दर्द के लिए। धीरे धीरे वापस। और एक आसन और बता रहा हूँ, शलभ आसन। शलभ आसन भी जो है पिंडलियों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इसमें क्या करेंगे आप, इस तरह से पीठ के बल ही लेट जाएंगे और अपनी हथेलियाँ जो है जंघाओं के नीचे रखना और थोड़ी आसन कर। अब जो है श्वास भरते हुए दांडी टांग उठाएंगे, रुकें यहाँ पे, धीरे धीरे वापस। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है और श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। श्वास भरते हुए बाईं टांग ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब दोनों टांगें एक साथ उठानी है, श्वास भरते हुए। धीरे धीरे वापस। एक और आसन में बताने जा रहा हूँ। आप आ जाएंगे पीठ के बल इस तरह से, पवन मुक्तासन। एड़ी पिंजे मिलाएं, दाएं पैर मोड़ें,
घुटने पर ग्रिप, श्वास भरें और भरे हुए श्वास में घुटने से दबाएं पेट को। श्वास छोड़ते हुए नासिका या ठोड़ी घुटने पर। बाएं पैर मोड़ें, श्वास भरें, दबाएं घुटने से पेट को भरे हुए श्वास में। श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी घुटने पर। इससे भी जो हमारी पिंडलियों का दर्द दूर होता है। पिंडलियों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। दोनों पैर मोड़ें, घुटने पे ग्रिप, भरे श्वास भर के दबाएं पेट को। श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी घुटनों के मध्य में, शरीर की सबसे छोटी आकृति और पिंडलियों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। धीरे धीरे वापस। थोड़ा श्वास नॉर्मल करें, एड़ी पंजे मिला करके बैठ जाएं। तो ये मैंने कुछ आसन बताए पिंडलियों के दर्द के लिए। तो दोस्तों ये अभ्यास करें और पिंडलियों के अगर आपको दर्द है तो आपका दर्द दूर हो जाएगा। अगर आपका दर्द नहीं भी है तो इन आसनों को अपने आप करें तो आपको कभी भी पिंडलियों में दर्द होने वाला नहीं है, पैरों में दर्द होने वाला नहीं है, थकावट आपको नहीं होगी इन आसनों को करने से। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं इसमें कि अगर आपके पिंडलियों में दर्द होता है, पानी आप प्रचुर मात्रा में पिएं, पानी कम नहीं पिएं। पानी की कमी के कारण भी जो है कभी कभी जो है क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसके कारण जो है हमारी जो है पिंडलियों में दर्द होता है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा प्रयास। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।